हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्रैमर्स रूल। तो चलिए देखते हैं क्रैमर्स रूल कैसे होता है। मान लेते हैं अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिया गया हो, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या क्या है देखो। मान लो वो है a1x, मान लो वो है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, इक्वल्स टू d1। ये हमेशा याद रखना, ये जो d1 होगा, जो मेरा सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है या सिर्फ एक नंबर है, वो हमेशा राइट साइड में आएगा। अगर गलती से इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया होगा, मान लो अगर अगर ऐसा लिख दे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस d इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, तब ये वाला d क्या हो जाएगा, राइट साइड में आके माइनस डी बन जाएगा। ओके, तो फिलहाल ये देख लो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ये हमारा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इस चीज को हम लोग कैसे क्रैमर्स रूल में बदलेंगे, मतलब हमें चाहिए एक्स वाई और जेड का वैल्यू, ये हमें चाहिए। अब देखो, अगर इसी चीज को हम डिटर्मिनेंट में अगर रखते हैं, डिटर्मिनेंट में अगर हम रखते हैं तो कैसे रखेंगे, देखो ये बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है, कि a1 b1 c1, ये डिटर्मिनेंट है, बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, एकदम एकदम सीधा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऐसे होगा सीधा। ठीक है, ऐसा डिटर्मिनेंट होगा एकदम सीधा। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये वाला होता है मेरा डिटर्मिनेंट। फिर आएगा ऐसा डिटर्मिनेंट एक और, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू d1 d2 d3। इसी चीज को मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया ताकि ये वैल्यू आ जाए। ओके, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब आते हैं क्रैमर्स रूल में, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल कैसे करते हैं देखो। क्रैमर्स रूल में पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेन है, ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट, ये वाला से डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट का क्या है मेरा वैल्यू, यहाँ पर देखो, ये मेरा है a1 b1 c1, a2 b2 c2, और a3 b3 c3, ये है मेरा डिटर्मिनेंट। इसका समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, समथिंग ऐसा कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। मान मान लो इसका वैल्यू कुछ भी हो, हाँ, मान लो उसका वैल्यू क्या है मेरा m, इसका वैल्यू है m। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पेज में, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो d1 दिखाई दे रहा है, ये d1, इस d1 को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इस d1 को हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे कैसे। तो लैम्डा वन मतलब डेल वन इक्वल्स टू होगा, एक ये कर लो, फिर डेल टू एक ऐसे बना लो, और एक डेल थ्री, इसको भी ऐसे बना लो, ठीक है। अब देखो, डेल वन में जो भी d1 d2 d3 था उसको पहले लिखेंगे ऐसे, d1 d2 d3। अब आया मेरा b1 b2 b3, फिर आया c1 c2 c3। डेल टू में पहले a1 a2 a3। अब ये जो d1 है ना, ये जो d1 d3, ये सेकंड सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो d1 d2 d1 d2 d3।
D1 D2 फिर D3, फिर यहाँ आएगा C1 C2 D3, और डेल 3 में ये जो D1 D2 D3 ये थर्ड कॉलम में आएगा। तो पहला कॉलम में क्या रहा, A1 A2 A3, सेकेंड कॉलम में B1 B2 B3, थर्ड कॉलम में D1 D2 D3। अब मान लो इन तीनों का एक एक वैल्यू निकला, क्या निकला, तीनों का एक एक वैल्यू निकला, ठीक। मान लो डेल 1 ही निकला ऐसा कुछ वैल्यू, इसका डेल 2 निकला, ठीक है, इसका डेल 2 निकला, इसका डेल 1 निकला, इसका डेल 3 निकला, डिटरमिनेंट का वैल्यू। अब क्रैमर्स रूल बोलता है कि x इक्वल्स टू दिस डेल 1 डिवाइड बाय डेल, डेल क्या है मेरा, डेल हमारा डिटरमिनेंट, ये जो एक्चुअल डिटरमिनेंट है, ये देखो ये जो एक्चुअल डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू है डेल, दैट इज इक्वल्स टू m, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, डेल 1 बाई m, ठीक है, डेल 1 बाई m, ठीक, डेल 1 बाई m। y देख लो, y इक्वल्स टू होगा यहाँ पर डेल 2 बाई m, और z इक्वल्स टू क्या होगा, देखो यहाँ पर डेल 3 बाई m। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, ये होता है क्रैमर्स रूल। अब इसको देखो, जैसे ही हम लोग एक एग्जाम्पल में करेंगे, एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो, मान लो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया है, 6x प्लस वाई प्लस, माफ कीजिएगा ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस है, तो माइनस 3z, ठीक है, इक्वल्स टू 5। फिर है x प्लस 3y, x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 5। फिर देखो है 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल्स टू 8। अब अगर इसको डिटरमिनेंट में पहले हमें सजाना है, पहले लिखना है, तो क्या करेंगे, देखो 6 1 2, इसका जो भी मेरा यहाँ पर है, मतलब एक्चुअली जो x है, x का मेरा जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू पहले डिटरमिनेंट में लिखते हैं। तो 6 1 2, फिर 1 3 1 1 3 1, फिर -3 -2 4, माइनस का 3 माइनस का 2, यहाँ पर 4। अब इधर क्या होगा, इधर होगा मेरा x y z, यहाँ क्या होगा मेरा इक्वल्स टू में, यहाँ मेरा होगा 5 5 8, ठीक है। अब देखो इसको करते कैसे हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है, ये है मेरा मेन डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले। तो इसका मेरा क्या आएगा, यहाँ पर देखो 6 1 माइनस का 3 1 3 माइनस का 2 2 1 4, ठीक, 6 है, 6 यहाँ, तो इन दोनों का होगा क्या, मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में होगा मल्टीप्लिकेशन। आपको डिटरमिनेंट बनाना आता होगा, मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है। चलिए देखिए 6, ठीक है, तो 4 3 12, और यहाँ पर माइनस का आएगा 2, माइनस का -2 मतलब पॉजिटिव 2, तो 12 प्लस 2 14 प्लस, ठीक है, 1 देखते हैं, यहाँ पर आएगा माइनस का 1, ठीक, माइनस का 1, अब 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर आगे अभी आगे माइनस का वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। फिर करते हैं, देखो प्लस मतलब ये वाला, तो ये हम लोग लेंगे माइनस का 3, ठीक, तो अब देखो माइनस का 3, तो ये 1 1 ज़ा 1, और ये हो जाएगा 6, तो 1 माइनस का 6, तो माइनस का 5, ठीक है। अब देखो 16 4 ज़ा, तो यहाँ पर कितना 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84, ये आ गया मेरा 84, ठीक है, प्लस 15 माइनस का 8, तो 84 प्लस 15 कितना होता है मेरा 99, 99 माइनस 8 91, तो यहाँ मेरा डिटरमिनेंट आ गया मेरा 91। इतना दूर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, ये है मेरा पहले डेल, जो टोटल का डिटरमिनेंट। अब आता है डेल 1 पर। डेल 1 क्या है, ये डेल 1 है मेरा पहला वाला केस, जहाँ पर जो डी है, जहाँ पर मेरा जो डी है, मतलब जो ये जो वैल्यूज है, उस वैल्यूज को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखना है,
ये जो वैल्यूज है उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखना है, तो वो हो जाएगा मेरा del 1। ठीक है, ये जो वैल्यूज है उसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो होगा मेरा del 1। तो देखो वैल्यूज क्या है, 558 है ना, 558। तो 558 फिर आएगा इसका वैल्यूज, ये देखो मेरा तो फर्स्ट कॉलम में डी का जो वैल्यूज है उसको मैं लिख दिया। सेकंड थर्ड बचा, सेकंड थर्ड में कौन कौन सा आएगा, ये जो है ना, ये जो है यही तुम्हारा सेकंड और थर्ड में आएगा। ठीक, यही मेरा सेकंड और थर्ड में आएगा। फिर देखते देखो सेकंड में होगा 1 3 1 -3 -2 4 आ गया। अब इसको जैसे हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही जब डिटरमिनेंट के साथ निकालेंगे तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 91। ये हो जाएगा मेरा आंसर। आप एक बार चेक कर लो, 91 ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मान लो सेम डिटरमिनेंट 2 निकालना हो, तो डिटरमिनेंट 2 निकालना हो तो क्या करेंगे, वही सेम वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 5 5 8 और फर्स्ट और थर्ड को जो जैसा जिसका जो वैल्यू है डिटरमिनेंट का उसको वही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 6 1 2 -3 -2 4, इसका मेरा यहाँ पर वैल्यू आएगा 182। इसका वैल्यू क्या आएगा मेरा 182। ओके, अब जब थर्ड देखते हैं, थर्ड डिटरमिनेंट देखते हैं। थर्ड जब करते हैं तो मेरा जो फर्स्ट कॉलम है और थर्ड और जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, एज इट इज रहेगा, मतलब 6 1 2 1 3 1 और जो थर्ड कॉलम है वो मेरा वैल्यूज चल जाएगा। ठीक है, जो इक्वल्स में बाहर में जो वैल्यूज है वो मेरा लिखेंगे वहां पर, जैसे कि 5 5 8। अब इस डिटरमिनेंट का मेरा वैल्यू कितना आएगा, इसका आएगा मेरा 91। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका आएगा मेरा 91। तो एक्स मेरा क्या हो रहा है, देखो x इज इक्वल्स टू मेरा हो रहा है, जो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ग्रामर रूल में फाइंड x y z, इसी का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल्स टू मेरा होगा यहाँ पर del 1 बाई del। ठीक है, del 1 कितना था मेरा, देखो del 1 यहाँ पर मेरा 91 आया है। del 1 कितना आया मेरा 91, तो del 1 हो गया 91, तो 91 बाई 91 इक्वल्स टू 1। ठीक, अब सेम चीज देखो y में, y इज इक्वल टू क्या होगा मेरा del 2 बाई del। del 2 मेरा कितना आया था, del 2 मेरा आया था 182 बाई 91 इक्वल्स टू 2। अब del 3 देखते हैं, z इज इक्वल्स टू del 3 बाई del इज इक्वल्स del 3 कितना है मेरा, del 3 यहां पर मेरा आया है 91, del 3 यहां पर मेरा आया है 91 बाई 91 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे हमें x y और z का वैल्यू मिल गया। तो ये है मेरा क्रैमर्स रूल। अब इस क्रैमर्स रूल में दो और चीजें पूछ सकती है, क्या कि कब ये यूनिक सोल्यूशन देगा, कब ये नो सोल्यूशन देगा और कब ये इन्फिनाइट सोल्यूशन देगा। ठीक है, कब ये यूनिक देगा, कब ये नो सोल्यूशन देगा, कब ये यूनिक सोल्यूशन इन्फिनाइट सोल्यूशन देगा। तो यहाँ पर देख लो कि मान लो ये क्रैमर्स रूल है। ठीक है, क्रैमर्स रूल है। तो क्रैमर्स रूल में अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू मतलब डेल, जो कि मेन मेरा डेल है, डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो ना हो, डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो ना हो तो वो मेरा देता है यूनिक सोल्यूशन। वो मेरा क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन। यहां पर देखो कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं था, तो ये है मेरा यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू यहां पर क्या हो गया, जीरो हो गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू यहां पर जीरो है, डिटरमिनेंट वैल्यू यहां पर जीरो है, तो दो और कंडीशन मेरे बनेंगे। ठीक है, दो और कंडीशन मेरे बनेंगे, दो और कंडीशन। तो पहला कौन सा देखो, दो और कंडीशन में पहला देखो कौन सा है, तो पहला है अगर इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ या वन ऑफ द, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द del 1 del 2 del 3 डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बोल रहे इनमें से कोई भी अगर एक del 1 del 2 del 3 अगर जीरो ना हो, del 1 del 2 और del 3 में से कोई भी अगर जीरो ना हो तो हमें नो सोल्यूशन मिलेगा। क्या मतलब है इसका, मतलब मेरा del तो जीरो हो रहा है
ठीक है। एक्स का क्या था, एक्स का वैल्यू था यहाँ पर del 1 बाई डेल, वाई का क्या वैल्यू था यहाँ पर y इज इक्वल्स टू del 2 बाई डेल, और z का क्या वैल्यू था यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू del 3 बाई डेल। इनमें से कोई भी अगर डेल जीरो ना हो, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर डेल जीरो ना हो तो क्या हो जाएगा, तो कोई भी एक वैल्यू जीरो नहीं है, नीचे में जीरो है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर जीरो ना हो तो वो हो जाएगा मेरा नो सोल्यूशन। वो क्या होगा मेरा नो सोल्यूशन, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा नो सोल्यूशन। ये मतलब है इसका। और इस केस में देखो, इस केस में है कि अगर तीनों के तीनों अगर मेरे क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, तीनों के तीनों मेरा क्या हो रहा है, मेरे जीरो हो रहा है, अगर तीनों के तीनों मेरे जीरो होंगे तो मेरा आएगा इनफिनाइट सोल्यूशन, इनफिनाइट सोल्यूशन, ठीक है, इनफिनाइट सोल्यूशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से देखो, कोई प्रॉब्लम है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।